अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में चिकन निहारी लेके आए हैं। बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी तो इसलिए मैंने सोचा चले मैं बनाती हूँ। आधा किलो मैंने चिकन लिया, अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, धो लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 मैंने तेज़ पत्ता लिया है। 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। सुरख मिर्च मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और हल्दी भी हाफ़ टी स्पून ली है। निहारी पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये मेरे घर का बना हुआ है खुद का, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने अदरक का पीस लिया था, 1 इंच का था तकरीबन, वो मैंने लंबा लंबा काट लिया था। 2 हरी मिर्चें मैंने छोटी छोटी काट ली हैं। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ धनिया लिया है। हाफ़ कप मैंने आटा लिया है, जो घर का आटा होता है रोटी जो हम पकाते हैं। तो एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने 1 कप घी डाला है। मैं घी में ये बनाऊंगी क्योंकि घी में ये चीज़ बहुत अच्छी बनती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे गर्म कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। पहले एक पत्ता डाल देंगे और साथ ही ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा इसे मैं रोस्ट करूंगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट ये रोस्ट हम कर लिया हमने। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को डाल के अच्छे से हम इसे भून लेंगे। इसका कलर जब चेंज हो जाएगा उसके बाद हम अगला स्टेप शुरू करेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमें ये चीज़ करते हुए, भूनते हुए। तो ये देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम जो मसाले हैं वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा भून लेंगे इसमें भी। इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 1 लीटर। जितना आपने ग्रेवी के लिए रखना है उतना आप पानी डाल दें, थोड़ा सा पक जाएगा और ग्रेवी भी हमारी बन जाएगी। तो इस तरह से पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे थोड़ी देर पकाएंगे हम। ढक्कन दे देंगे और ये थोड़ी देर के लिए पकना छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो निहारी अच्छे से हमारी पक चुकी है, गोश्त भी गल चुका है। अब थोड़ी देर के बाद हम फिर दोबारा इस पर ढक्कन रखेंगे ताकि इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए। हल्की आंच कर देंगे हम और घी ऊपर आने तक इंतज़ार करेंगे। थोड़ी देर के बाद अब ये उठाएंगे। ये आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया है। अब हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर जो घी आया है वो सारे का सारा उतार लेंगे और जब ये तैयार हो जाएगी उसके ऊपर फिर हम डालेंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अभी से ही। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये वीडियो को और लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हम अलग कर लेंगे। अब इसमें हमने जो आटा लिया था हाफ़ कप, उसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसलिए मिक्स करेंगे अच्छे से कि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ होंगी तो हमारी जो निहारी की ग्रेवी होगी ना वो सही नहीं बनेगी, बाज़ार जैसी नहीं बनेगी, वो मोटी मोटी उसमें फिर गुठलियाँ नज़र आएंगी। इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता हमने डालना है। हाफ़ पहले डालेंगे और मिक्स करेंगे। आँच हमारी हल्की है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, मीडियम आँच मैंने रखी हुई है। दोबारा भी डाल देंगे, सारा हमने डाल दिया। अब इसे हम ढक्कन दे देंगे और तकरीबन 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन गई है, ये देखें। और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा गल चुका है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। कांटे की मदद से हम बोटी को तोड़ के दिखाएंगे कि अच्छे से ये पक चुकी है। इसके रेशे अलग से इस तरह होने चाहिए, ये देख सकते हैं आप। बहुत मज़े का ये बनता है सालन, आप ज़रूर बनाइएगा। तो रेडी हो गया, हमारी जो निहारी है रेडी हो गई है। तो इसे हम निकालेंगे एक डिश में और सर्व करके दिखाएंगे।
बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैं तो अभी नान मंगवा के तो ट्राई करूँगी ज़रूर। बच्चों को मेरे बहुत पसंद है ये। तो ये देखें, आप भी इसी तरह बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। इसके ऊपर जो हमने घी उतारा था वो ऊपर डाल देंगे। घी को पहले मैंने इसलिए उतार लिया था कि बाद में जब ऊपर डालेंगे तो इसकी जो लुक होती है बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आती है। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। अब इसके ऊपर जो हमने काटे थे, हरी मिर्चें काटी थी, धनिया और अदरक काटा था, वो ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए। तो आप इसी तरह रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।